एक गांव में हरि नाम का एक आदमी था। वो अपनी पत्नी और परिवार के साथ बहुत ही खुशी का जीवन बिता रहा था। बेहतर संस्कार और अच्छी परिवार से आया हुआ था, इसलिए हरिराम घर में कभी भी हवन या आहुति या यज्ञ नहीं करता था। उसके बदले में कष्ट से काम करके सुखी जीवन बिताता था। ऐसे में उसका पत्नी गर्भवती हो जाती है। तब वो आदमी सोचता है कि अब मैं एक बच्चे के पिता बनने वाला हूँ। उसकी भविष्य और परिवार के सुख के लिए वो सोचता है कि मैं बाहर जाकर थोड़ा ज़्यादा कमाऊँ। ऐसा करके नज़दीक के गांव में पहुंच जाता है हरिराम। तब उसको एक सुंदर और आकर्षक ऋषियों का आश्रम दिखा। उसमें एक ऋषि उनकी शिष्यों के साथ रहता था। उस आश्रम को देखकर वहां जाने का मन हुआ हरिराम का। बाद में आश्रम के पास आकर उस ऋषि को नमन करते बोला कि गुरुवर्य, मुझे भी आपकी शिष्यों के साथ रहकर आपका शिक्षा सीखने के लिए अनुमति दीजिए। आप मुझे शिक्षा सिखाइए, ऐसा करके पूछा। वो ऋषि बहुत ही सिद्धि था और ताकतवर था, इसलिए उन्होंने बोले कि मैं आपको सिखाऊंगा, परंतु जैसे मैं बोलता हूँ वैसा ही तुम्हें करना पड़ेगा। ऐसा करके ऋषि जी ने उनको बोले। तब हरिनाम ने हाँ करके बोला, ओके हम लोग करेंगे, ऐसा करके हरिराम जी ने बोला। तब ऋषि जी ने हरिराम से बोला कि कुछ दिनों में तुम्हें एक सुंदर सा लड़का होगा, उसे मुझे आकर देना होगा, ऐसा करके बोले। तब हरिराम को थोड़ा ये ठीक नहीं लगा, फिर भी उनका बातों को नहीं टाल सकते, इसलिए वो बच्चे को आकर देने के लिए मान लिया। तब हरिराम घर आकर पत्नी को सब बता दिया। तब उसका पत्नी बच्चे से दूर होने का सोचकर बच्चे को देने के लिए मना कर दी। बाद में हरिराम पत्नी को समझाया कि वो इतना सिद्ध ऋषि है, उनके यहाँ हमारा बच्चा बड़ा हुआ तो उनको अच्छा परवरिश मिलेगा। इसे सुनने से पत्नी मान गई और बच्चे को देने के लिए राजी हो गई। कुछ दिनों में हरिराम को एक सुंदर सा लड़का पैदा हुआ। ऋषि जी के आदेश के हिसाब से उस बच्चे को आश्रम लेकर गया। उस बच्चे को ऋषि जी को सौंप दिया हरिराम ने। तब ऋषि जी ने उन दोनों के सामने ही उस बच्चे को मिट्टी में दफना दिया। इसे देखते हुए माता पिता को बहुत ही दुख हुआ और उसने ऋषि जी से पूछे कि ऐसा क्यों किया आपने, कितनी सालों बाद हमें एक पुत्र हुआ था करके रो रहे थे। बाद में वो लोग सोचे कि हो सकता है ये हमारा नसीब में ही ना हो, ऐसा करके वो जाने वाले थे। तब ऋषि जी ने फिर से बोले कि आपको कुछ और महीनों में एक और लड़का बच्चा होने वाला है, तो कुछ ना सोचते हुए उसे भी मेरे पास लेकर आ जाइए। तब पत्नी और पति घर वापस आकर बहुत दिन उसके ही बारे में सोच रहे थे। तब पत्नी एक और बार गर्भवती हो जाती है और ऋषि के कहने के हिसाब से उनको एक और लड़का बच्चा हो जाता है। परंतु इस बार बच्चे को लाकर ऋषि जी को देने के लिए पति और पत्नी को डर लगा। तब पति ने बोला कि ऋषि जी जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे कुछ न कुछ अवश्य कारण होता है। पिछली बार जैसा हुआ वैसा इस बार नहीं होगा लगता है, ऐसा करके पत्नी को समझा दिया हरिराम ने। इस बार भी ऋषि जी के पास जाकर उनका नमन करके उस बच्चे को उनको दे दिया। तब ऋषि जी ने उस बच्चे को थोड़ी देर देखे, उसके बाद उस बच्चे को भी मिट्टी में दफना दिया। इससे पति और पत्नी बहुत ही दुखी हो गए और उनको बहुत ही कष्ट हुआ और ऋषि जी को कुछ बोले तो ऋषि जी गुस्से से श्राप देंगे, ऐसा करके सोचकर वहां से चुपचाप जा रहे थे।
वो दोनों घर। तब ऋषि जी ने फिर से उनको बोला कि कुछ और महीनों में आपको एक और बच्चा होगा, तब भी आप कुछ सोचे बिना मुझे उस बच्चे को आकर दीजिए करके ऋषि जी ने पति और पत्नी को बोल दिया। उनकी बातों को कुछ भी उत्तर ना देकर गुस्से से पति और पत्नी घर आकर रोने लगे। ऐसा ही कुछ महीनों के बाद पत्नी को एक और लड़का बच्चा पैदा हुआ, परंतु इस बार उस बच्चे को ऋषि जी को पास नहीं ले जाएंगे, इस बात को ऋषि जी से छुपा कर रखेंगे। ऐसा करके बच्चे को घर में ही छुपा कर पाल रहे थे पति और पत्नी। इनमें एक दिन उनके घर वो ऋषि जी जा पहुंचे और बोले कि देखो, तुमने जो मुझे वचन दिया था वो नहीं निभा रहे हो। इस बच्चे को भी मेरे सामने ला कर देने के लिए बोले थे ना, फिर क्यों नहीं लेकर आए करके पूछे। तब हरि राम ऋषि जी को नमन करते हुए उनके सामने नीचे बैठकर बोला, वैसे ही मैं दोनों बच्चों को खोकर बहुत दुखी हुआ हूँ। अब इस बच्चे को भी खोने का लिए मेरा मन नहीं है। दया करके इस बच्चे को हमसे दूर मत कीजिए, ऐसा करके बोला। तब ऋषि जी ने बोले कि देखो हरि राम, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं ऐसा क्यों किया समझने के लिए तुम्हें इस बच्चे को भी लेकर मेरे साथ आना होगा करके बोले ऋषि जी ने। ऋषि जी के बातों को मना ना करते हुए जहाँ पहले दोनों बच्चों को दफनाया था ना, वहाँ गए। तब पति और पत्नी को उस जगह को देखकर डर लगता है और मन में ही सोच रहे थे कि इस बच्चे को भी ना दफनाएं। तब ऋषि जी ने उनको बोले कि डरिए मत, धैर्य रखिए करके बोलते हुए उस बच्चे को उन दोनों की समाधि के बीच एक सफेद कपड़े बिछाकर उसके ऊपर रख दिया और पति और पत्नी को बोले कि भय को छोड़कर यहाँ क्या सुनाई देता है वो सुनिए करके बोले ऋषि जी। तब पति और पत्नी सुनने शुरू कर देते हैं। तब पहले बच्चे को जहाँ दफनाया था वहाँ से दूसरे बच्चे को जहाँ दफनाया था वहाँ एक आवाज़ आती है कि तुम क्यों उनका दूसरा बच्चा होकर पैदा हुआ था। तब दूसरा बच्चा बोलता है कि देखो, पिछले जन्म में हरिदास मेरा दोस्त था, वो मुझसे पैसा लेकर वापस नहीं करके मैं घुट के मरने के लिए छोड़ दिया था, इसलिए उनको भी ऐसा ही कष्ट देने के लिए मैं इनका दूसरा बच्चा होकर पैदा हुआ था। परंतु ये ऋषि जी मुझे पैदा होते ही दफनाया, इसलिए अब मैं इन्हें अब कष्ट नहीं दे सकता, ऐसा दूसरा बच्चा बोला। तब दूसरा बच्चा पहले पैदा हुआ बच्चे से पूछा, तुम क्यों पहले बच्चे होकर पैदा हुआ है। तब पहला बच्चा ने बोला कि पिछला जन्म में ये आदमी मुझे कष्ट देकर मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, इसलिए मैं उसका इंतकाम लेने के लिए पहला बच्चा होकर पैदा हुआ था, परंतु अब मैं उनका इंतकाम नहीं ले सकता, ऐसा करके बोल दिया पहला बच्चा। तब उन दोनों बच्चों के कब्र के बीच में रखा हुआ तीसरा बच्चा को पहला और दूसरा बच्चा ने पूछा कि तुम क्यों उनका तीसरा बच्चा होकर पैदा हुआ। तब तीसरा बच्चा ने उनको ऐसा जवाब दिया कि पिछला जन्म में मेरा कष्ट के समय कोई भी नहीं था, परंतु ये मुझे मदद करके मुझे खुशी दिया था, इसलिए इस बार मैं उनका बच्चा होकर उनको खुशी देना चाहता हूँ, इसलिए मुझे ऋषि जी ने अब तक नहीं दफनाया है करके तीसरा बच्चा ने उनको बोला। इसे सुनने के बाद पति और पत्नी को समझ आया कि उस ऋषि जी ने क्यों ऐसा किया था और रोते रोते उनको नमन कर दिया। तब ऋषि जी ने बोले कि अब आपको समझ आया होगा कि हमारा पिछला जन्म का पुण्य और पाप का फल ही इस जन्म में बच्चे होकर पैदा होते हैं। इसी कारण की वजह से कुछ लोग उनके बच्चों से
दुख भोगते हैं और कुछ लोग सुख। Thanks for watching. Please subscribe for more videos like this and have a nice day.